हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी वन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आप सभी का यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी से संबंधित जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 2023 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो साथियों, वो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे हैं जिन्हें एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलीमा टेटे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा साथियों कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाराबंकी जिले में। अगला प्रश्न साथियों कि बरदौली सत्याग्रह 1926 से संबंधित नेता इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा साथियों कि इनमें से बरदौली सत्याग्रह 1926 के नेता वल्लभ भाई पटेल हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न साथियों कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि बंद अर्थव्यवस्था से समझने का कारण है आयात और निर्यात बंद, यानी दोनों चीज बंद होती हैं, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयात और निर्यात बंद। अगला प्रश्न साथियों कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा साथियों कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न साथियों कि कांग्रेस के किस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा साथियों कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न साथियों, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं शामिल था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी अंग्रेज सदस्य थे। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध निम्न में से पंचायती राज से है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय सन 2000 में बना। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2000। अगला प्रश्न साथियों कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि मेला का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा साथियों कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रेशम कृषि मेला का आयोजन किया गया। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर जिला। अगला प्रश्न साथियों
कि धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा साथियों कि धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का प्रचलित लोक नृत्य है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड क्षेत्र का। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो याद रखिएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। अगला प्रश्न साथियों कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा साथियों कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला प्रश्न साथियों कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा साथियों कि गुप्तकालीन नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न साथियों कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि चीनी मुद्रा को रेमन भी कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न साथियों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड के नेता चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूनाराम महतो। अगला प्रश्न साथियों कि ग्रैमी अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न साथियों कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि अंगूर की खेती को आमतौर पर विटीकल्चर कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा साथियों कि रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक ए फाइन बैलेंस है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए फाइन बैलेंस। अगला प्रश्न साथियों कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों कि लखनऊ घराना निम्न में से संगीत और नृत्य से संबंधित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत और नृत्य से। अगला प्रश्न साथियों कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कोलकाता शहर में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता शहर में। अगला प्रश्न साथियों कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुइर ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम मुइर। अगला प्रश्न साथियों कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता अग्निपथ थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निपथ। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। अगला प्रश्न साथियों कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है।
तो याद रखिएगा साथियों कि उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर शहर में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर शहर में। अगला प्रश्न साथियों कि 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न साथियों कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ शहर में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ शहर में। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन समुदाय से। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों ये रहे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।